अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जरशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, फवाद चौधरी पर जो मुकदमा दायर किया गया है, ये सियासी है या गैर सियासी? क्योंकि पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, ये अब पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, जेन्युइन कार्रवाई, तो ये उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये बताएं अमजद साहब के जो फवाद चौधरी ने जो मीडिया से टॉक करते हुए जो बातें की हैं, तो उस पे वो मुकदमा बना है ना, वो कहाँ से सियासी आ गए? एक इदारे के सरबराह को, एक इदारे को वो मुतनाज़ा बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है बातें कर रहे हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं कि भाई ये मुंशी है और ये हुकूमत की बात। हालांकि ये राजा जो सिकंदर साहब हैं, ये इन्होंने इमरान खान के ही तैनात करता है, इमरान खान ने ही तैनात किया था इन्हें कि बहुत अच्छे हैं, बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। तो जब आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करेंगे या किसी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, तो फिर इदारे का काम है, ये एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमिश्नर जो है एक आइनी इदारा है। तो जब वो उन्होंने फिर एक्शन तो करना है, ये उनके रिक्वेस्ट पे ये मुकदमा कायम किया गया है कोसार थाने में। तो इसमें इंतकामी कार्रवाई कहाँ से आई भाई? या तो शायद खकान अब्बासी की तरह कोई उनके खिलाफ अभी FIR दर्ज नहीं उठा के ले जाएं, या राना सनाउल्लाह जिस तरह सफ़र कर रहे थे, रास्ते में पकड़ लिया है जी, हीरोइन निकल आई, फलाना, कुछ भी नहीं निकला। इस तरह अगर कहीं पकड़ते ना, तो फिर हम कह सकते थे कि ये इंतकामी कार्रवाई हो सकती है या है। लेकिन जब आप अपने ज़ुबान से अल्फाज अदा कर रहे हैं, तौहीन आमेज़ और वो नामुनासिब अल्फाज, फिर उनको उनके धमकियां दे रहे हैं कि जी आपने यहीं रहना है, आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है, और फिर हम वो वापस करेंगे, हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये धमकियां मेज बातें होंगी तो फिर मुकदमे भी कायम होंगे, ये उनका हक बनता है। फिर आप इसको आप इंतकामी कार्रवाई कहें, सियासी कहें। अभी कुछ एंकर हैं, कुछ तज्जियाकार हैं, वो ये उनका ये कहना जी वो फवाद चौधरी को जी देखें जी ये कैसे उठा लिया जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ भाई, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, आप बता दें किस तरह पकड़ना चाहिए पुलिस को। जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो फिर उसका पकड़ना फ़र्ज हो जाता है उस बंदे को, और वो चाहे वो घर से उठाए, चाहे वो 3 बजे उठाए, 4 बजे उठाए, चाहे शाम को उठाए, उसने पकड़ना होता है। अपना उन्होंने लाएअमल तैयार करना होता है ना पुलिस ने, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं कर रहा कि जी वो शाम को 5 बजे आ जाना जी मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, या 3 बजे आ जाना, या 12 बजे आना। मतलब तज्जियाकार भी ये नहीं, खुद एक चीज़ को मुतनाज़ा बनाते हैं। हालांकि उनको चाहिए वो कहे भाई पुलिस का काम है पकड़ना, चाहे वो 5 बजे पकड़े, चाहे वो 6 बजे पकड़े। हाँ जी, वो कैसे पकड़ा जी उनको, ये तरीका नहीं है जी। आप जो एंकर हैं, जो तज्जियाकार हैं, ये बातें कर रहे हैं, या सियासी लोग हैं या PTI वाले हैं, वो मुझे बताएं किस तरह पकड़ा जाए जी। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा हो तो किस तरह पकड़ा जाए, आप बता दें भाई। इसी तरह पकड़ा जाता है भाई, इसी तरह ही होता है। बस अब एंकर तो बस सवाल करता है ना, उसका काम है सवाल। देखें ना, सवाल नहीं कर रहे ना, वो तो ये कह रहे हैं कि जी ओ जी उन्होंने देखें जी इस तरह तो नहीं पकड़ना चाहिए। वो भाई किस तरह पकड़े? जब मुकदमा था, कोई आज तक देखा है कि भाई आपके खिलाफ मुकदमे आ जाए थाने, आपको हमने पकड़ने कोई आएगा? आपको कोई अगर थाने बुलाए तो आप जाएंगे थाने कि जी आपकी FIR है और आपकी गिरफ्तारी हमने डालनी है, तो आप गिरफ्तार होने थाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी को साहब को, इमरान खान साहब को, और भी बहुत से हैं, असद उमर, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कई बार बुलाया, ठीक है, नहीं गए। जब थाने वाले भाई ये काम नहीं करते कि किसी को बुलाते हैं, आए जी आपकी गिरफ्तारी हमने डालनी है तो आ जाए, थाने आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन आएगा? कोई दिमाग ख़राब है किसी का कि वो जाएगा? पुलिस इसी तरह पकड़ती है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको मतलब ट्विस्ट करते हैं, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें जी, देखें जी गिरफ्तारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, और जी उसको हथकड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए। भाई एक तरफ PTI वाले कहते हैं, ये खान साहब का खुद कॉल है बड़ा मशहूर, जी वो ताकतवर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है, और सब जो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा नाज़रीन को वाज़ेह कर देंगे इन्होंने किया क्या है, मतलब जब कानून सबके लिए बराबर है ना, तो फिर सबको हथकड़ियाँ जब लगती हैं ना, तो इनको भी हथकड़ियाँ ही लगी हैं ना।
इनको भी लगनी चाहिए। ये तो नहीं है कि इनको छोड़ दें आप और ये इनके लिए कानून और हो जाए और पीटीआई वालों के लिए और नून वालों के लिए और पीपल्स पार्टी वालों के लिए और गरीब आदमी बेचारा वो उसके लिए कानून और हो। तो बस ये इनके खुद अल्फाज हैं खान साहब के कि वो तक बासित साहब एक बराबर होना चाहिए कानून। तो फिर बराबर है तो हथकड़ी क्यों कहते हैं कि जी हथकड़ी क्यों लगी जी क्यों लगी? भाई जब मुकदमा हुआ है हथकड़ी लगना लाजम है, ये लाजमी हथकड़ी लगाना लाजम करार होता है पुलिस का लगाना। ये मोहसिन बैग को जब आपने खान साहब पकड़ा था, आपने उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू की थी तो उसको हथकड़ियाँ नहीं लगी थी? वो कौन था? वो भी साफ़ी था ना, एक सीनियर साफ़ी, उसको हथकड़ियाँ लगी। एक उस्ताद था आपके दौर में, वो बेचारा फौत हो गया, मर गया, उसको हथकड़ियाँ लगी हुई, तस्वीर आई थी मीडिया में चली थी, वो मर गया, उसकी हथकड़ियाँ फिर भी लगी हुई थी। तो इस तरह की बातें आप अपने दौर को देखें, दूसरे के दौर को आप मुतनाज़ा बनाते हैं, अपने दौर को बोलते हैं बड़ा सुनहरा है, जहाँ पर साफ़ियों को पकड़ा गया, जहाँ पर चैनल बंद किए गए, जहाँ पर साफ़ियों को यहाँ से मुल्क बदल किया गया, क्या कुछ किया गया। लेकिन दूसरों को आप कुछ यहाँ कुछ इस तरह तो काम नहीं चलते खान साहब। जब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई जब, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने कुछ अल्फाज कहे उनके लिए कि ये इन्हें पहले ही गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ऐसा उन्हें कहना चाहिए था क्या? चौथी परवेज़ इलाही जो है ना, बड़ी उनकी मशहूर ये ऑडियो चली भी है, वीडियो भी है, और ऑडियो में वो एक बंदे से बात कर रहे हैं और वो एक इखलाक से गिरी हुई बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा हुआ ये तो पहले गिरफ्तार होना चाहिए था। गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसको बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए, साथ गाली भी दे के। तो ये नामुनासिब रवैया है चौधरी परवेज़ इलाही का, क्योंकि देखिए ना परवेज़ इलाही जो है वो पीटीआई की वजह से ही वो वज़ीर आला बना है। तो अब बात जब वो हालांकि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते थे लेकिन टूटी, लेकिन उन्हें अभी भी दुख है कि भाई ये अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाता तो हमारी असम्बलियाँ ना टूटती। तो अभी उसको अपना दुख पड़ा हुआ है, हर बंदे को अपना अपना दुख पड़ा हुआ है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब को ये चीज़ ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है कुलीग है, वो भी चौधरी हैं, ये भी चौधरी हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए सियासत में। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहूँ कि उनकी जो है ना एहलिया फवाद चौधरी साहब की एहलिया है, वो कहती हैं जी वो अब मुझे मिलने नहीं दी जा रहा, मुझे ये नहीं किया जा रहा, मतलब एक मुतनाज़ा बातें शुरू कर दी हैं। भाई जब किसी जगह मुनासिब जगह होती है पुलिस मिलने देती है, क्यों नहीं मिलने देती? बिल्कुल मिलने देती है। ये बात गलत है कि जी मुझे उसी वक्त मिलने दे। देखें ना उनकी तस्वीरें भी आई हैं फवाद चौधरी के साथ, तस्वीरें भी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे। अगर मिलने नहीं दिया जाता तो ये तस्वीरें आप किस तरह आ रही हैं मीडिया पे, ये कहाँ से आ रही हैं? तो इस तरह मुतनाज़ा ना बनाया करें कि जैसे बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई जब खान फवाद चौधरी ने ये बात की है, वो अब भी अब भी अभी जब पेशी हुई है कल, तो उस वक्त भी ये कह रहे हैं कि जी मैं अपने बयान पे कायम हूँ, यानी उन्होंने जो धमकियां दी हैं उन पे वो कायम है। तो जब कायम है तो फिर मुकदमा ख़त्म तो नहीं होगा ना, या उन्हें माफ़ी करनी चाहिए कि जी मेरे से गलती से ये अल्फाज अदा हो गए तो मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा बंदा ही माफ़ी मांगता है, बड़ा बंदा ही माजरत करता है जो आला ज़र्फ होता है। तो ये बात नहीं है कि भाई आपकी कोई इज्जत ख़त्म हो जाएगी, ये बात नहीं है। आप ये लेकिन आप जब कह रहे हैं मैं कायम हूँ, तो जब कायम है तो फिर पीछे वो भी नहीं हटेंगे, फिर वो आपको उसमें सज़ा दिलवा के छोड़ेंगे। तो कुछ लोग फवाद चौधरी को डट जाने का मशवरा दे रहे हैं। फवाद चौधरी को चाहिए कि वो सियासतदान है, वो सियासतदान है, और सियासतदान जो होता है वो लचक उसको दिखानी पड़ती है, वो लचक करनी पड़ती है, तभी उसका काम आगे चलता है। वरना अगर आप अकड़ जाएं या एक जगह डट जाएं तो फिर डटने से काम खराब होगा आपका, आपकी सियासत ख़त्म हो सकती है, आपके लिए नाली आपके पे लग सकती है, तो इसलिए सज़ा हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम करें। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।